नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे भूगोल में विश्व मानचित्र। भारत का मानचित्र हम पहले कर चुके हैं। विश्व मानचित्र जो है ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये विश्व का मानचित्र है। विश्व के मानचित्र में सर्वप्रथम आपको जो महाद्वीप है और जो महासागर उनकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। महाद्वीप अगर बात करें विश्व में 7 महाद्वीप हैं। यहाँ से क्रम से देखें तो ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी के नीचे नीचे यहाँ देखें तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पास ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। फिर तीसरा ये हो गया अफ्रीका। अफ्रीका से आप ऊपर चलेंगे ये तो ये वाला जो है ये है यूरोप। यूरोप के आप दाईं तरफ चलेंगे ये जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ये हो जाएगा एशिया। इसके नीचे आपको ये छोटा दिख रहा है ये जो है ये है ऑस्ट्रेलिया। और ये जो बर्फ़ से ढका हुआ है पूरा दक्षिण भाग में ये है अंटार्कटिका। तो कितने हो गए? एक उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिण अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा यूरोप, पांचवा एशिया, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां अंटार्कटिका। तो ये जो 7 महाद्वीप है इन 7 महाद्वीपों की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये 7 महाद्वीप तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। ये भूगोल की स्टार्टिंग है। अब हम देखते हैं महासागर। महासागर जो आपको ये बीच में दिख रहा है एस आकार का, अंग्रेजी के एस आकार का ये जो महाद्वीप दिख रहा है आपको ब्लैक कलर में, ये जो है ये ब्लैक ब्लैक सारा पानी है और ये वाइट वाइट दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद, ये सब महाद्वीप है। ये जो आप पूछ रहे हो ये रह गया, ये एक द्वीप है जिसे ग्रीनलैंड कहते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। उसके बाद महासागर में देखें तो ये जो एस आकार का महासागर है ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर ये। उसके बाद ये भारत है और भारत के नीचे यहाँ पर बात करें तो ये है हिंद महासागर, 2 हो गए। तीसरा है प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और एक ये 2 जगह दिख रहा है लेकिन है एक ही, क्योंकि पृथ्वी गोल है और गोल होती है तो ये जो दिख रहा है आपको मानचित्र ये धरातल पर समतल है, इसलिए ये आपको 2 पार्ट दिख रहे हैं। इसको अगर आप जोड़ोगे पीछे से तो ये और ये पार्ट दोनों वापस जुड़ जाएंगे। तो गोल ग्लोब के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ये प्रशांत महासागर एक ही दिखेगा। तो वास्तव में एक ही महासागर है प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो ये तो हो गया प्रशांत महासागर, ये हो गया अटलांटिक महासागर, भारत के नीचे हिंदुस्तान के नीचे ये हो गया हिंद महासागर और ये ऊपर वाला ये जो दिख रहा है ये है आर्कटिक महासागर। तो ये 4 महासागर मुख्य रूप से इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये जो 7 महाद्वीप है 7 महाद्वीपों की जानकारी होनी चाहिए। आज अपन देखेंगे 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर का विश्व का मानचित्र आता है और 2 नंबर का ही भारत का मानचित्र। 2 नंबर के भारत के मानचित्र के अपन पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज विश्व के मानचित्र में हम देखेंगे। ये सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं, आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आप जब भी पढ़ें तो इसे हमेशा नक्शे के साथ पढ़ें तो जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अब जो है हम देखेंगे ये कि किस प्रकार जो है ये जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हम थोड़ा देख लेते हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो क्षेत्र है ये जो है मध्य अक्षांशों में ये खेती की जाती है। मध्य अक्षांशों के भी अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मुख्य फसल यहाँ पर गेहूँ होती है और यहाँ पर जो खेत होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और ज़्यादातर जो काम है वो मशीनों के द्वारा होता है। इसमें इस प्रकार की जो कृषि है इसका क्षेत्र जो है जो घास के मैदान है, घास के मैदानों वाले क्षेत्र जो है वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र होते हैं। तो घास के मैदान पर भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो अपन पहला देखते हैं यूरेशिया। यूरेशिया मतलब ये जो आपको भाग दिख रहा है यूरोप और ये एशिया, इसके पास में ये वाला पार्ट है। यहाँ पर जो है स्टेपीज घास के मैदान है। कौन सा? स्टेपीज घास के मैदान, स्टेपीज घास के मैदान। दूसरा चले अपन उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के अंदर जो है प्रेरीज घास के मैदान है। कौन से हैं? प्रेरीज घास के मैदान, प्रेरीज, ये प्रेरीज घास के मैदान। तीसरा अपन दे चलें दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका के अंदर है अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना दिख रहा है आपको, ये तो बड़ा ब्राज़ील, ये वाला जो है ये अर्जेंटीना। और यहाँ अर्जेंटीना के अंदर है पंपास। कौन से? पंपास घास के मैदान। तीसरा हो गया। चौथा चलते हैं अपन अफ्रीका की तरफ। ये अफ्रीका हो गया और इस अफ्रीका के अंदर भी दक्षिण अफ्रीका में
दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान है वो कहलाते हैं यहाँ पर वेल्ड्स। वेल्ड्स, ये हो गए वेल्ड्स घास के मैदान। उसके बाद अपन इधर चलें ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया में हम देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया क्या नीचे, और नीचे उसको क्या कहते हैं, डाउन्स। डाउन मतलब क्या होता है, नीचे होता है। तो यहाँ पर जो है घास के मैदान है वो कहलाते हैं डाउन्स। डाउन्स, ठीक है। और फिर इसके पास में यहाँ पर ये जो आपको द्वीप दिख रहा है ये है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के अंदर जो घास के मैदान है वे कहलाते हैं कैंटरबरी। क्या कहलाते हैं, कैंटरबरी। तो ये जो है मुख्य मुख्य आपको घास के मैदान बता दिए गए हैं, जो आपके 12th क्लास में नक्शे के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर भी ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर है, कौन से महाद्वीप में है। तो आप सीधा आंसर दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे ही कैंटरबरी है, कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पर है, न्यूजीलैंड के अंदर। ऐसे स्टेपीज़ है, स्टेपीज़ घास के मैदान कहाँ पर है, यूरेशिया में, यूरोप और एशिया के बीच में। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान है वो क्या कहलाते हैं, वेल्ड्स। ऐसे ही अर्जेंटीना के अंदर जो घास के मैदान है वो कहलाते हैं पंपाज, और उत्तरी अमेरिका के अंदर जो घास के मैदान है वो कहलाते हैं प्रेरीज। तो ये हो गया आपके घास के मैदान। ये क्षेत्र जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र भी हैं। दोनों में से कुछ भी सवाल पूछे तो आप आराम से ये बता सकते हैं। तो इसकी आप एक बार वापस देखिए, इसको एक बार खाली नक्शे में इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये याद हो जाएगा। ऐसे ही और वीडियो है आगे लाते रहेंगे। धन्यवाद।